ये LIC बिल्डिंग है, भारतीय जीवन बीमा निगम डिवीज़न 1, जो अभी आप देख रहे हैं। अभी KP चौधरी जी आए हुए हैं, जो कि हमारे देश से प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिका में वहाँ रोड का नामकरण करने के लिए बुलाया गया था। तो अभी हम KP चौधरी जी का भाषण सुनेंगे, जो कि वहाँ से लौट के आए हैं। उन्हें क्या वहाँ इसका जो है एहसास हुआ है और क्या उन्हें सम्मान मिला है, न्याय कराने का हर संभव प्रयास करें। साथियों, 10 दिन के प्रवास में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी मीटिंग हमने की। वहाँ पर न्यूयॉर्क में हमारी मीटिंग हुई, नेशविल में हमारी मीटिंग हुई। इसके अलावा अमेरिका के और जो शहर हैं, अल्बेनी, हमारा न्यू जर्सी, बहुत सारे प्रांतों में हम गए। वहाँ जाकर के सभी अम्बेडकर से हमारी मुलाकात हुई। वहाँ पर मिशन की बात और मिशन को हमने 26 नवंबर को जो तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हमारे महासंघ ने संविधान दिवस को मनाने का फैसला किया है। हमने उन जामा साथियों को निमंत्रण दिया है कि आप लोग जो हमारे बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी के पदाधिकारी हैं और गुरु रविदास महासभा के पदाधिकारी हैं, आप सब लोगों को हम दिल्ली की धरती पर बुलाएंगे 26 नवंबर को तालकटोरा में, और पूरे विश्व के सामने इन साथियों को इस ऐतिहासिक कार्य के लिए हम सम्मानित करने का काम करेंगे। तो मेरा ये अनुरोध है कि ये जो मिशन है बाबा साहब का, इसको हम लोग यहाँ तक सब लोग मिलजुल कर लेकर आए हैं। LIC के अंदर भी बहुत सारे इतिहास बने हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मिलजुल कर की हैं। महासंघ ने तो कमाल ही कर दिया कि जब 97-98 में आरक्षण विरोधी आदेश आए थे और हमारे आरक्षण को पूरा खत्म कर दिया था। आपको याद होगा रामलीला मैदान में जब लाखों लोगों की रैलियां हुई, तब जाकर के संविधान में 3 संशोधन 81, 82 हुए, 85 हुए, और तब जाकर के ये आरक्षण हमारा बच पाया। इसके अलावा भारत में जब भी कोई ज्यादती हुई, चाहे हमारे पार्ट टाइम स्वीपर्स को फुल टाइम करने का जब मामला आया, भारत सरकार के साथ लगातार 6 साल तक उस मसले को टेकअप किया गया। तब जाकर के 1.5 लाख कर्मचारी हमारे पार्ट टाइम स्वीपर जो थे हमारे फाइनेंस सेक्टर के अंदर फुल टाइम होकर के आज बाबू बन गए। मेरा कहना यह है कि चाहे तालकटोरा स्टेडियम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने का इशू रहा हो, भारत के अंदर किसी प्रकार की ज्यादती को लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मामला रहा हो, और चाहे भारत के राजपथ पर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की यात्रा निकालने का मामला रहा हो, महासंघ ने आप सबके सहयोग से अपने दायित्व के निर्वहन में किसी भी प्रकार की कोई कमी आज तक नहीं रखी है। और इस बात का हम विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले दिनों में भी हम सब लोग मिलकर के जो समस्याएं समाज के सामने पैदा हो गई हैं, सरकार की नौकरी से जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, आज हम बैक टू पेवेलियन वापस नहीं जा रहे हैं। हम लोग अपने परिवारवाद में इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं कि सामाजिक समस्याओं से हमने दूरी बना ली है। ये हमारे समाज के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संकट साबित होने वाला है। मेरा निवेदन है कि परिवार को जरूर देखिए, परिवार के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए। अगर आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करते रहेंगे, तो आने वाले दिनों में सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसको आपके समाज की बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, और बाबा साहब के संविधान के अनुसार आचरण करते हुए आने वाले दिनों में संविधान में संशोधन करके जो भी सरकार आएगी उसको निश्चित में आरक्षण की व्यवस्था करके बाबा साहब और अम्बेडकर जी के बीच जो हुआ, गांधी जी के बीच और अम्बेडकर साहब के जो बीच पूरा पैक्ट हुआ, उसको लागू करने के लिए हर सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। इसके लिए सामाजिक शक्ति का इकट्ठा होना, समाज की ताकत का इकट्ठा रहना। LIC में आप लोग इकट्ठे हुए तो LIC के रिजल्ट आपके पक्ष में आए। आपके 8 में 4 जेडम लग गए, आपके 17 में 10 सीनियर इंचार्ज लग गए, आपके MM लग गए, आपके मार्केटिंग मैनेजर, चीफ मैनेजर, दुनिया भर के अधिकारी आपके लग गए। और आपको आज आपका संगठन का इतना प्रभाव है कि आपको छेड़ने से पहले अधिकारी 20 बार सोचता है कि कहीं ये वेलफेयर एसोसिएशन का तो कारिंदा नहीं है। तो मेरा आपसे यही है कि इस ग्राफ को इसी तरह मजबूती के साथ समय समय पर हम बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो माननीय काशीराम जी का कहना था कि संगठन एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी हर स्टेशन पर रुकती है, रेलगाड़ी हर स्टेशन पर रुकती है, सवारी उसमें चढ़ती भी है और उतरती भी है। संगठन में लोग आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, लेकिन संगठन हमेशा अपनी गति से चलता रहता है। तो मेरा कहना यह है, जो लोग हमारे बीच में आते हैं उनका स्वागत है, जो चले जाएं उनका भी स्वागत है, लेकिन जो जाबाज साथी इस पीढ़ी को लेकर के यहाँ तक पहुँचा है जिन लोगों ने, मैं उन सबका सलूट करता हूँ, आह्वान करता हूँ। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि संगठन आप सबके सहयोग से, आपका कल्याण संघ और आपका महासंघ कल भी बहुत मजबूत था और आज भी बहुत मजबूत है, और आने वाले दिनों में भी आपका संगठन नए इतिहास लिखेगा। इसके लिए आप सब लोगों को मैं आज इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अमेरिका की धरती पर हमारे संगठनों ने, 2 संगठनों ने, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी
और श्री गुरु रविदास महासभा और उनके पदाधिकारियों ने जो बाबा साहब के नाम पर सड़क का नाम करा करके इतिहास रचा है, हम भारत की भूमि पर हम सभी अपने अम्बेडकरवादियों की तरफ से उन सभी पदाधिकारियों का, दोनों संगठनों का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उनको जय भीम नमोबुद्धाय करते हैं। सभी को जय भीम नमोबुद्धाय। सभी को जय भीम। जय भीम। अभिषेक चौधरी साहब अमेरिका से जो इनकी यात्रा रही उसके बारे में उन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे। इनके लौटने पर हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। फेडरेशन के लिए और LIC के एसोसिएशन के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। तो हिंदुस्तान में बहुत संगठन काम करती हैं, लेकिन विशेष रूप से जितने भी सामाजिक संगठन वैश्विक रूप से काम कर रहे हैं विदेशों में, उन्होंने हमेशा आपके फेडरेशन को हमेशा उन्होंने वरीयता दी। जब भी कार्यक्रम उन्होंने किसी भी तरह के कार्यक्रम किए, चौधरी साहब ने उनकी पूरी डिटेल आपके सामने रखी। 2013 में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो हमारे भूतपूर्व चेयरमैन भाई भारती जी, सब लोग उनको जानते हैं, BS भारती जी, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रावत जी और KP चौधरी जी, वहाँ से विदेशों में जाने का और यहाँ की समस्याओं का उनसे शेयर करने का जो लोग सामाजिक संगठन वहाँ चला रहे हैं, उसी के अनुरूप वो हमेशा से फेडरेशन को तरजीह देते रहे हैं। और उसी कड़ी में दो तरीके से हमें गौरव की बात है। और उस कार्यक्रम में न्यूयॉर्क के मेयर और वहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल और उनके साथ तीसरे साथी हमारे जो हिंदुस्तान से फेडरेशन के हमारे KP चौधरी जी, 3 लोगों ने रस्सी खींच करके उसका अनावरण किया। उसके लिए हम वहाँ के संगठन चलाने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और उन्होंने फेडरेशन के पदाधिकारियों को, फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल को इस लायक समझा अब विदेश की धरती में आकर के उनके हाथ से वो रस्सी खिंचवाने का काम किया जाए। दोस्तों, ये कारवा 97 से आगे बढ़ा फेडरेशन का। जो काम किए, काम तो हमेशा आते रहेंगे और ये कारवा आगे बढ़ता रहेगा। इसी कड़ी में जितने कार्यक्रम KP चौधरी जी ने बताए, ये एक पहचान है आपके फेडरेशन की, ऑल इंडिया फेडरेशन की। वैश्विक स्तर पे जितने भी संगठन काम करते हैं, ये आपकी मेहनत का और आपकी फेडरेशन के प्रति आपकी जागरूकता का प्रमाण है कि आपके फेडरेशन को वहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। सबसे बड़ी बात, वहाँ के संगठनों ने जो नई पार्लियामेंट का अभी उद्घाटन हुआ है, उन्होंने अपनी भावना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने रखी है। अब उसका जो शिलान्यास हुआ है, उसका नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से होना चाहिए। इसके लिए भी हम उनको साधुवाद देना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ से अपनी भावना को देश के प्रधानमंत्री को अवगत कराया, हमें भी पूरे देश के जितने भी जागरूक लोग हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनका भी दायित्व बनता है देश के प्रधानमंत्री को इस देश के समाज के लोगों की भावना से अवगत कराया जाए और इस पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब के नाम से उनका नामकरण किया जाए। आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इससे पहले अभी हमने, जैसा KP चौधरी जी ने बताया, अभी 26 नवंबर 2023 को एक बड़ा समागम हम ताल कटोरा स्टेडियम में करने का निर्णय ले चुके हैं। और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो हमारी मेन समस्याएं हैं, रिजर्वेशन, प्राइवेट में रिजर्वेशन आज की तारीख में पहले नंबर पर वो समस्या है। एट्रोसिटी दूसरी समस्या है, उसमें हम ज़्यादा समस्याएं नहीं उठाएंगे। लोगों से विचार विमर्श करके कमी समस्याओं को रखेंगे, लेकिन एक मैसेज पूरे विश्व में जाना चाहिए। ताल कटोरा की आवाज़ पूरे विश्व में जानी चाहिए और जो समाज की मुख्य मांग है उनका निवारण करेंगे। इस छोटे से समय में जिन साथियों ने अपनी भागीदारी यहाँ पर दी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रेस वार्ता
मैं जितने भी हमारे प्रेस के साथी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। फेडरेशन के जो हमारे साथी आए हुए हैं मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपसे ये आग्रह करता हूँ कि फेडरेशन का जो भी अगला कार्यक्रम 26 तारीख वो आप ये समझ लीजिए आपके लिए बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले आपका कोई और कार्यक्रम इससे बड़ा हो नहीं सकता है। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी से आह्वान करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको सफल बनाने में आप पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हाथ उठाना हर आदमी को पूरी ताकत। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब मैं रणवीर जी से कहूंगा कि आज का धन्यवाद करेंगे हमारे जोन के सेक्रेटरी इंचार्ज रणवीर जी। आ गया का सामान आ गया। सभी को जय भीम। जय भीम। आदरणीय हमारे रेस्पेक्टिव श्री के पी चौधरी जी और फेडरेशन के सभी अधिकारियों और आप सभी विभिन्न प्रांतों से हमारे पत्रकार बंधुओं सभी को हमारा से जय भीम। साथियों, आज हमारे फेडरेशन और वेलफेयर एसोसिएशन के सभी साथियों को बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे माननीय श्री के पी चौधरी जी को अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इंडिया से इस स्ट्रीट का उद्घाटन करने के लिए यहाँ अमेरिका के इनवाइट किया गया और इन्होंने उसको रस्सी को खींच के उनके तीनों साथियों के साथ उनका उद्घाटन किया। ये हमारे लिए बहुत ही फख्र और गर्व की बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, मैं आप सभी को यही उपलब्धि गई है एकता आगे भी ऐसे दिखाई दे। जो 26 नवंबर का हमारा प्रोग्राम अभी तय हुआ है साथियों, और उसमें आप सभी से गुजारिश है कि उसमें सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और उसको हॉल को जैसे ताल कटोरा का हॉल 6,000 10,000 की संख्या का है तो उसमें कम से कम 20,000 साथियों के आने का हमारा पूरा आह्वान लेकर यहाँ से जाएंगे और उस कार्यक्रम को सक्सेस बनाएंगे। आप यहाँ इतनी गर्मी में इतने शॉर्ट समय में आए, आप सभी का धन्यवाद। सभी को जय भीम। अच्छा, लास्ट में एक निवेदन है हमारे साथी कमल बांसवानी। हाथ उठाना हर आदमी को पूरी ताकत। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब मैं रणवीर जी से कहूंगा कि आज का धन्यवाद करेंगे हमारे जोन के सेक्रेटरी इंचार्ज रणवीर जी। आ गया का सामान आ गया। सभी को जय भीम। जय भीम। आदरणीय हमारे रेस्पेक्टिव श्री के पी चौधरी जी और फेडरेशन के सभी अधिकारियों और आप सभी विभिन्न प्रांतों से हमारे पत्रकार बंधुओं सभी को हमारा से जय भीम। साथियों, आज हमारे फेडरेशन और वेलफेयर एसोसिएशन के सभी साथियों को बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे माननीय श्री के पी चौधरी जी को अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इंडिया से इस स्ट्रीट का उद्घाटन करने के लिए यहाँ अमेरिका के इनवाइट किया गया और इन्होंने उसको रस्सी को खींच के उनके तीनों साथियों के साथ उनका उद्घाटन किया। ये हमारे लिए बहुत ही फख्र और गर्व की बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, मैं आप सभी को यही उपलब्धि गई है एकता आगे भी ऐसे दिखाई दे। जो 26 नवंबर का हमारा प्रोग्राम अभी तय हुआ है साथियों, और उसमें आप सभी से गुजारिश है कि उसमें सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और उसको हॉल को जैसे ताल कटोरा का हॉल 6,000 10,000 की संख्या का है तो उसमें कम से कम 20,000
साथियों के आने का हमारा पूरा आह्वान लेकर यहाँ से जाएंगे और उस कार्यक्रम को सक्सेस बनाएंगे। आप यहाँ इतनी गर्मी में इतने शॉर्ट समय में आए, आप सभी का धन्यवाद, सभी को जय भीम। अच्छा, लास्ट में एक निवेदन है, हमारे एक साथी कमल भास जोरदार तालियां भाषा जी के लिए। हैप्पी बर्थडे का बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यही तो होता है बर्थडे क्या भाई? यस यस, थैंक यू वेरी मच। केक काट, वो बोल रहे केक वहीं कटेगा, वहीं कटेगा ऑफिस में ऑफिस ठीक है। सब लोग पत्रकार बंधु सब ऑफिस में चले अपने।